एक बार माहिर सुबह नाश्ता करने बैठा ही था कि वहाँ पर नायाब आ गया। माहिर ने नायाब से कहा कि वह भी उसके साथ आकर नाश्ता करे। नायाब ने कहा कि हाँ, नाश्ता तो मैं ज़रूर करूँगा। बातों बातों में माहिर ने नायाब से कहा कि आज तो तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नायाब ने बताया कि उसके राज्य की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सारे कर्मचारी सुस्त हैं, बस बैठकर कुर्सियां तोड़ते हैं, दिल लगाकर कोई भी काम नहीं करता है। मैंने राजा साहब को ये बात कई बार समझानी चाहिए कि वे उनके साथ सख्ती करें, दो चार को नौकरियों से निकालें ताकि बाकियों की अकल ठिकाने आ जाए, लेकिन राजा साहब कोई बात सुनते ही नहीं हैं। इसलिए एक दिन गुस्से में आकर मैंने महल छोड़ दिया और एक गांव में जाकर अजनबी बनकर रहने लगा। अब राजा साहब का मेरे बिना गुजारा भी नहीं हुआ और उन्हें मेरी चिंता भी होने लगी थी कि अचानक मैं कहाँ गायब हो गया। इसलिए उन्होंने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो आधी धूप आधी छाँव में महल तक आएगा वह उसे बहुत सारा इनाम देंगे। इनाम के लालच में बहुत सारे लोग महल पहुँचे, मगर उन्हें किसी की भी बात अच्छी नहीं लगी। जब ये बात मुझ तक पहुँची तो मैंने गांव के एक गरीब व्यक्ति को महल में भेज दिया। वे व्यक्ति मेरे कहे अनुसार एक चारपाई लेकर महल पहुंच गया। जब वह राजा साहब के सामने पहुंचा तो उसे देखकर राजा साहब बोले, ये क्या तरीका है महल में आने का? ये तुम सर पर चारपाई रखकर क्यों चले आ रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि महाराज, आपकी मुनादी के अनुसार आधी धूप और आधी छाँव में महल तक आना था। इस चारपाई को सिर पर रखकर जब मैं सड़क पर चल रहा था तो मेरे ऊपर धूप भी पड़ रही थी और मैं छाँव में भी था। राजा साहब समझ गए कि ऐसी सलाह तो नायाब भी दे सकता है। राजा साहब ने उस व्यक्ति को बहुत सारा इनाम दिया और उससे कहा कि जिसने तुम्हें ये सलाह दी है उसे जाकर इसी समय हमारे पास भेज दो। राजा साहब की आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता था, इसलिए वापस महल में आ गया। लेकिन मेरे राज्य का हाल तो अब भी वही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माहिर ने बहुत सोच समझकर नायाब को जवाब दिया कि मेरे पास एक बाँस का जोड़ा है, तुम उस बाँस के पिंजरे को ले जाकर राजा साहब को तोहफे में दे दो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। नायाब ने वह पिंजरा ले जाकर राजा साहब को दे दिया और राजा साहब ने उस पिंजरे को अपने महल के बगीचे में रखवा दिया। अब राजा साहब रोज़ उन बाज़ के बच्चों के साथ खेला करते थे और उन्हें उड़ने की कोशिश करते हुए देखते थे। उन बाज़ के बच्चों में से एक बच्चा तो खूब ऊपर तक उड़ जाता था और एक जाकर वहीं पर एक डाल पर बैठ जाता था। राजा साहब को ये देखकर बहुत हैरानी होती थी कि ये ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं उड़ता है। उन्होंने नायाब से कहा कि वे उसे उड़ना सिखाए। एक बार राजा साहब बगीचे में आए तो ये देखकर बहुत खुश हुए कि दोनों बाज़ खूब ऊंची उड़ानें भर रहे थे। ये दोनों आसमान में दूर तक उड़ते और फिर दोबारा बगीचे में आ जाते थे। राजा साहब ने नायाब से खुश होते हुए पूछा कि तुमने ये कैसे किया? नायाब ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, ध्यान से देखिए, मैंने वे डाल ही काट दी है जिस पर ये बाँस का बच्चा आराम फरमाता था। बस यही कुछ हाल हमारे राज्य का भी हो रहा है। सारे कर्मचारी कुर्सी पर बैठकर बस आराम ही फरमाते हैं, कोई भी अपने काम को सही से अंजाम नहीं देता है। राजा साहब नायाब का इशारा समझ गए थे। उन्होंने फ़ौरन आपातकालीन बैठक बुलाई और ये ऐलान कर दिया कि सारे कर्मचारियों की कुर्सियां हटा दी जाएं। अब जो भी काम में दिल नहीं लगाएगा उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये सुनकर सारे कर्मचारी डर गए और पूरी ईमानदारी से अपने अपने काम में लग गए। अब राज्य की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था फिर से दुरुस्त हो गई थी और राज्य में हर तरफ खुशहाली छा गई। अब नायाब ने जाकर माहिर को धन्यवाद कहा और बहुत सारे कीमती तोहफे भी उसको ले जाकर दिए।